कैसे छोड़ रखा लोगों ने, है ना। ये जो है ऐसे छोड़ दिए। शरीर है। उत्तराखंड सहित देश में जो गाय माता है वो राष्ट्रीय माता घोषित करने को लेकर के लगातार अभियान चल रहे हैं। हर कस्बे में, हर शहर में गाय और आवारा पशु आपको नजर आएंगे। बड़ी बेकदरी उनकी होती है। चिंतन और मनन करने के लिए कई संगठन आगे आ गए हैं। गौलोक धाम के संस्थापक गुरुजी गोपालमणि महाराज जी लगातार अभियान छेड़े हुए हैं कि गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा मिले, और लगातार जो है अभियान भी जारी है। यमुनोत्री क्षेत्र के खरसाली में भागवत कथा के दौरान जो है गोपालमणि महाराज जी यहाँ पहुँचे हैं। उनके भक्तगण भी हैं। किस तरह की बातें चाहते हो कि देश की जो संसद है या राज्य की जो विधानसभाएं हैं, जो प्रतिनिधि हैं, वो गौ माता को राष्ट्रीय गौ माता का दर्जा दे। उसको बाकायदा जो है जिस तरह से भारत माता या धरती माता, उसी तरह से गौ माता का दर्जा जो है इस देश में मिलना चाहिए। उन्हीं से हम जानेंगे कि उनका जो अभियान है, जो आंदोलन है, वो लगातार अविरल जारी है। लगातार दिल्ली की कई यात्राएं और उसके कई राज्यों में जो है अभियान हो चुका है। महाराज जी हमारे बीच में है, उन्हीं से। जी महाराज, आज आप जो है यमुनोत्री क्षेत्र में आए हैं और गौ कथा के साथ भागवत कथा भी आप यहाँ पे कर रहे हैं, लेकिन कई कस्बे हैं जहाँ पर आज भी गाय माताओं की बेकदरी हो रही है। वो आपका एक चिंतन और मनन है, अभियान आपका चलाओ, क्या मानते हैं आप? देखिए, हमारी दृष्टि में जो भारत राष्ट्र है वो मिट्टी पत्थर का एक टुकड़ा नहीं है। हमारी संस्कृति मिट्टी पत्थर जो भूमि पृथ्वी है उसको गाय के रूप में देखती है, क्योंकि हमारे वेद पुराण उपनिषद रामायण सब इस बात को बोलते हैं कि जब जब पृथ्वी ने देखा कि संसार में गड़बड़ हो गई है और असंतुलन हो रहा है, तब तब पृथ्वी गौ के रूप में खड़ी है। तो जो भारत शब्द के साथ माता शब्द जुड़ा है, वो माता शब्द कोई और माता नहीं, वो गौ माता है। इसलिए इस देश के अंदर गौ को पशु के रूप में नहीं देखा गया है। जब तक हमने गाय को पशु से अलग नहीं किया और गाय को माता का सम्मान नहीं दिया, तब तक आपको गाय इसी हालत में दिखेगी जैसे आप देख रहे हैं। इसलिए पूरे देश के अंदर आंदोलन चलाया हुआ है, पूरे 29 राज्यों में जा चुके हैं। हर एक देश के जनपद में, जिले जिले में जा जा करके सरकारों को ज्ञापन दे दिए गए हैं कि भाई गाय पशु नहीं है, गाय को आप राष्ट्रमाता का सम्मान दो। और इन बातों को ध्यान में लेते हुए उत्तराखंड विधानसभा और हिमाचल विधानसभा ने इस प्रस्ताव को कि गौ माता को राष्ट्रमाता का सम्मान मिलना चाहिए, विधानसभा से प्रस्ताव पास करके केंद्र को भेजा है। लेकिन केंद्र ने इस पर कोई भी संज्ञान नहीं लिया है। इसलिए हमारा ये आंदोलन गौ माता को राष्ट्रमाता का सम्मान मिले निरंतर जारी है। अब आने वाले 2023 में गोपाष्टमी 20 नवंबर को पड़ेगी, उसमें पूरे देश के जो करोड़ों करोड़ों गौ भक्त हैं वो एकत्रित होकर के एक स्वर से बोलेंगे कि इस देश के अंदर गौ माता को राष्ट्रमाता का सम्मान मिले। और जब तक सरकार इस कानून को लोकसभा में
पारित करके और इस देश के अंदर कानून नहीं इसका बनाया जाता है कि भाई गौ को राष्ट्रमाता का सम्मान नहीं दिया जाता है, तब तक हमारा ये जो जागरण है, अभियान है, आंदोलन है, ये जारी है। जी महाराज, मैं एक बात और पूछना चाहता हूँ कि गौ माता, ये सब जानते हैं कि गौ माता है, इससे मिलने वाली हर चीज़ हमारे वातावरण को, हमारे स्वास्थ्य को, हमारे शरीर को स्वस्थ भी रखती है। ये कहीं नज़र नहीं आया कि हम लोग जो है भावनात्मक जो है जन जागरण इसका चलाएं कि लोगों के दिल और दिमाग में एक चीज़ बैठ जाए कि गौ हमारी माता है और उसकी सुरक्षा, उसका संरक्षण हमारा कर्तव्य है। नहीं, हमारे यहाँ थोड़ी बहुत पता है सबको, लेकिन वास्तव में आदमी जब ऊंचे पद पर जाता है, गाय के साथ एक शब्द जुड़ा है, वो शब्द है गंवार। गौ से गंवार शब्द बनता है, तो गाय वाला यानी गंवार। जब व्यक्ति महत्वाकांक्षी हो जाता है, बड़े पद पर बैठ जाता है, तब वो गंवार कहलाएगा। अगर वो गाय का काम करता है तो गंवार बन गया ना। ये मानसिकता है। इसलिए कोई भी व्यक्ति जब तक सामान्य स्तर पर होता है तब तक गाय की बात करता है, लेकिन जैसे ही वो किसी बड़े पद पर बैठता है, एकदम वो गाय से पीछे हट जाता है। उसको लगता है कि मैं अब विश्व स्तर पर अपनी पहचान बनाऊं, अपना नाम बताऊं। अगर मैं गाय की बात करूंगा तो दुनिया में 99% लोग तो गाय को पशु समझ करके खाते हैं, तो 99% लोग नाराज नहीं हो जाएंगे उससे। अगर उसने 1% लोगों की, और साथ में ये भी कहलाएगा कि अरे ये तो गंवार का गंवार ही रहा, भाई इतने बड़े पद पर बैठ करके भी और गंवार ही रहा जो गाय की बात कर रहा, अब तो विश्व स्तर की बात करनी चाहिए। तो ये कारण है, इसलिए कितने आंदोलन हो रहे हैं, लेकिन सत्ता इस पर किया। तब आप कहेंगे कि फिर आंदोलन क्यों? आंदोलन इसलिए कि जब पूरे देश का जो जन समूह है वो खड़ा हो जाता है, सनातनी जो समाज है वो खड़ा हो जाता है, तो आपत्ति काले मर्यादा नास्ति। जब ऐसा समय खड़ा हो जाएगा कि चारों तरफ गौ माता राष्ट्रमाता, गौ माता राष्ट्रमाता, तो फिर बाध्य होकर के ये करना पड़ेगा कि भाई जन भावना को देखते हुए हमें बाध्य होना पड़ा कि गौ माता को इस देश में रखना। बिल्कुल, जिस तरह से जो है सरकार पूरी तरह संजीदा नहीं है, उच्च पदों पर बैठे हुए प्रतिनिधि जो है इस पर मंथन नहीं कर रहे हैं। महाराज जी का अभियान लगातार जारी है और उनके भक्त क्या सोचते हैं और क्या कहते हैं। क्या नाम है आपका और क्या कहना चाहेंगे आप कि क्या मानते हैं कि गौ माता को राष्ट्रीय दर्जा मिले, राष्ट्र माता का? मैं पटना हूँ प्रसाद से। तो मैं अभी गुरु जी ने बताया कि गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा देना जरूरी है, लेकिन लोगों को अभी ज्ञान नहीं है गौ माता क्या है, राष्ट्र माता क्यों बोलते हैं। लेकिन जब इन्होंने कल कथा में भी बोला था कि गौ से ही सब कुछ है और गौ में जो है 33 करोड़ देवता जो है वास करते हैं, लेकिन हम लोग जो है उसका कोई ये नहीं करते कि गौ माता क्या है, ये एक पशु है। लेकिन अब हमको जो है ये होना चाहिए, जागृत होना चाहिए सभी महिलाओं को कि हम एक महिला जो अपने साथ 10-10, 20-20 महिलाएं को तैयार करेंगे और ये गौ अभियान चलाएंगे और गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिलाएंगे। और सभी जो है गुरु जी के साथ जो है दिल्ली में जो बोल रहे गोपाष्टमी 20 नवंबर को पड़ेगी, उस दिन सभी लोग जो है कदम से कदम बढ़ाएंगे और गुरु जी के साथ जो है गौ माता का अभियान के साथ जो है राष्ट्र माता का घोषित करवाएंगे। यही हमारा संकल्प है। बिल्कुल, कि जिस तरह से जो है गौ भक्त जो भी हैं उन्होंने पूरा संकल्प ले लिया है और ये जरूर है कि 33 करोड़ देवी देवताओं का अगर वास है तो गौ माता के अंदर है। और कामधेनु जो स्वर्ग से उतरी थी वो भी एक गाय माता थी, उससे निकलने वाले प्रत्येक चीज़ें जो है शास्त्रों में विद्यमान है। और आज जो है ये भारत देश जो भारत माता कहलाती है, जो यहाँ पर जो है धरती माता का जो है नाम लेती है, और आज जो है गौ माता को लेकर के कि ये राष्ट्रीय धरोहर बने, राष्ट्रीय स्तर पर जो है इसकी एक पहचान बने, पूरा विश्व जो है गाय माता को जाने। इन्हीं संकल्पों के साथ जो है गोपाल मणि जी महाराज अपना अभियान तेज किए हुए हैं। ये जरूर है कि अब